हाँ, इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टॉपिक का नेम दे दिया। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बस हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, एलिगेशन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं। पहला, इसका अगर अच्छे से समझना तो एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मेथड होता है एवरेज में, वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये मेथड क्या बोलता है कि अगर अलग अलग ग्रुप हो और उनका एवरेज पता हो तो सबको कंबाइन करके अगर एक साथ एवरेज निकाला जाए तो एवरेज क्या होगा। सपोज दैट कि एक ग्रुप है जिसमें n1 एलिमेंट है और उनका एवरेज a1 है। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें n2 एलिमेंट है और उनका एवरेज a2 है। एक तीसरा ग्रुप है जिसमें n3 एलिमेंट है और जिनका एवरेज a3 है। और ऐसे आगे भी ग्रुप हो सकते हैं। अभी के लिए मान लो कि ये तीन ही ग्रुप हैं। इन सबका एक साथ एवरेज निकालना हो तो आप इनका एवरेज कैसे निकालेंगे। a इक्वल्स टू n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। ये क्या हो गया, इन सबका एवरेज हो गया। ठीक है, तो अगर आप मानो थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप हो, क्या है, यहाँ पे सिर्फ दो ही ग्रुप है। एक ग्रुप में क्या है कि n1 एलिमेंट है और उनका एवरेज क्या है जी, a1 है। और दूसरे ग्रुप में कितने एलिमेंट है, n2, और उनका एवरेज क्या है जी, a2। तो आप यहाँ से इन दोनों का एवरेज कैसे निकालोगे। मान लो इन दोनों का एवरेज a है, तो ये a कैसे लिखा जाएगा, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। सुनना थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये an1 प्लस an2 इक्वल्स टू n1 a1 प्लस n2 a2। अब n1 वाले टर्म एक तरफ, यहाँ ऑलरेडी क्या है जी, an1, और इधर से मैंने माइनस कर लिया n1 a1 को। दूसरी तरफ क्या है जी, n2 a2, और इस तरफ से ले जाके an2 को मैंने माइनस कर लिया। अगर यहाँ से हम n1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जी, यहाँ से a माइनस a1। अगर हम यहाँ से n2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा जी, a2 माइनस a। तो आप बताइए यहाँ से कि n1 और n2 का रेशियो यहाँ से क्या आएगा, a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a। थोड़ा सा और पेशेंस बनाए रखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती है कि मैंने यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा, क्या लिखा है। बस एक एक्सप्रेशन है, बस इसको बस ऐसे ही देखिए। अब सुनिए, आपने एलिगेशन को दरअसल यूज करते हुए ऐसे देखा होगा कि दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप में n1 एलिमेंट है और उनका एवरेज a1, दूसरे ग्रुप में n2 एलिमेंट है और उनका एवरेज a2। इन दोनों को हमने मिक्स किया और एक नया एवरेज आया इन दोनों का a। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं और इन दोनों एवरेज का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या है, a2 माइनस a, और यहाँ क्या है आपका a माइनस a1। ठीक है, तो इनके बीच जो रेशियो होगा वही रेशियो किसके बीच होगा, n1 और n2 के बीच होगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया कि n1 और n2 के बीच रेशियो कितना है जी, बताइए। यहाँ पे हमने वही चीज लिखा है जो वहां पे लिखा है कि रेशियो आपका कितना है, आपका रेशियो है यहाँ पे n2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1, और यहाँ पे भी देखिए a2 माइनस a और डिवाइडेड बाई a माइनस a1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो ये आपका एलिगेशन को ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो दो चीज मिलके एक नया एवरेज बनाने वाले हैं उन दोनों को अलग अलग लिखिए, ये अलग है और ये अलग है, और ये दोनों मिक्स होने के बाद जो एवरेज आएगा वो बीच में रहेगा। ठीक है, यहाँ n1 एलिमेंट, यहाँ n2 एलिमेंट, यहाँ पे एवरेज a1, यहाँ पे एवरेज a2, और दोनों को मिक्स करने के बाद एवरेज a। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इनके बीच जो रेशियो होगा वही रेशियो n1 और n2 के बीच होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगा। अब चलिए इस पे बेस्ड एक या दो एग्जांपल कर लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। इस देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग रुपीज 192 पर केजी is to be mixed with
tea costing rupees 150 per kg, so that mixed tea cost rupees 162 per kg। सुनो फिर से देखो, दो अलग अलग क्या कर रहे हैं, वैरायटी अब चाय है उसको हम लोग मिला रहे हैं। ये दो अलग अलग वैरायटी है। एक वैरायटी का कीमत कितना है जी, 192 रुपया, और दूसरे वैरायटी का कीमत कितना है जी, 162 रुपया। और दोनों को मिलाने पे जो प्राइस आ रहा है वो कितना है जी, 162। देख रहे हो ना, इंडिविजुअल वाला दोनों ऊपर में रहेगा, और इनके बीच क्या आएगा जी, जो इन दोनों को मिलाने के बाद एवरेज आएगा। तो अब मान लो कि मैंने इसका N1 केजी लिया था और इसका N2 केजी लिया था, तो ये N1 और N2 का रेशियो पूछ रहा है। तो हमको तो पता है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। सॉरी, यहाँ 150 है, दूसरे चाय की कीमत 150 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा, 12, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर कितना आएगा जी, 30। तो रेशियो कितना आएगा जी इनके बीच, 2:5। अभी अभी तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जी, यही चीज तो पढ़ा है कि N1 और N2 के बीच में ही रेशियो होता है, जो यहाँ आने वाली और यहाँ वाली संख्या के बीच रेशियो होता है। तो आपका सिंपल से आंसर क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, चीजें धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 30 एंड द एवरेज वेट ऑफ a class of 20 student is 15. Find the average weight of the both class combined. यहाँ सिंपल सा मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे N1 का भी वैल्यू दिया है, N2 का वैल्यू भी दिया है, आपको A1 का भी वैल्यू दिया है, A2 का भी वैल्यू दिया है। इस बार उसने A को गायब कर दिया और यही आपसे पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे बताइए, पहले क्लास में 40 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज कितना है जी, 30 केजी है। दूसरे क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज कितना है जी, 15 केजी है। तो अब हमको यहाँ पे ए ही है। एक बात सुनिए, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे और यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक नंबर है और इनके बीच जो रेशियो होगा वही रेशियो N1 और N2 के बीच होगा। तो आप बताइए यहाँ से N1 और N2 के बीच रेशियो कितना है जी, 2:1। तो अब यहाँ पे ए का एक ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि यहाँ पे रेशियो 2:1 का मेंटेन रहे। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के आप डायरेक्टली भी रख सकते हो या सॉल्व भी कर सकते हो या ऑप्शन से भी पुट कर सकते हो। तो अगर मैं हूँगा तो ऑप्शन से ही पुट कर लूंगा कि जब भी हम a बराबर 25 पुट करेंगे, एग्जाम में ऑप्शन रहेंगे, तो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5। तो रेशियो आपका 2:1 का मेंटेन रहेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई और संख्या रखेंगे तो ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ऐसे और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज और, एक छोटा सा बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक हम लोग का वेबसाइट है nratest.com। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि डेली लाइव क्लास होता है, डेली लाइव क्लास होता है। यहाँ पे कब होता है, टाइमिंग है आपका 9 AM, ठीक है। डेली आप 9 AM पे जुड़ सकते हैं हम लोग के साथ लाइव क्लास में, ठीक है। इसके अलावा एक बात और, यहाँ क्लास क्यों करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं, मैथ आपका वीक है या क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे आप रेगुलर क्लास कीजिए। उससे क्या होगा कि हम लोग क्लास तो करते हैं और क्लास पे बेस्ड डेली 10 क्वेश्चन हम लोग क्यूज के फॉर्म में वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए। उसमें कोई डाउट है तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ। इसके अलावा एक दो चीजें और ये जानना है आपको कि ये तो मैंने बता दिया कि आप डेली यहाँ पे जुड़ सकते हो, 10 क्वेश्चन आप क्विज में भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप अपना डाउट भी यहाँ पे अपडेट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर जुड़िए nratest.com पे लाइव क्लास के लिए, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बस इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।